नमस्कार, हर दिन की तरह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है स्वदेश 24x7 न्यूज चैनल में और मैं हूं आपके साथ हाजिर शुभम सोनी। बुलेटिन में शुरुआत करेंगे खास खबरों के साथ। खबर भोपाल से है। विश्व संगीत दिवस यानी कि 21 जून के खास मौके पर स्वरंगधार अकादमी के संचालक एवं संस्कार भारती के संगीत विद्या प्रांत प्रमुख शेखर करहाड़कर संगीत के महत्व पर प्रकाश डालते हुए युवाओं से भारतीय संगीत की समृद्ध परंपरा से जुड़ने का भी आह्वान किया। शेखर करहाड़कर ने कहा है कि संगीत जाति, धर्म, भाषा और सीमाओं से ऊपर उठकर लोगों को जोड़ने का कार्य करता है। भारतीय संगीत हमारी सांस्कृतिक धरोहर का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसके संरक्षण और संवर्धन की जिम्मेदारी समाज के प्रत्येक व्यक्ति की है। पिछले 25 वर्षों से संगीत साधना और प्रशिक्षण से जुड़े शेखर करहाड़कर ने कहा है कि संगीत सीखने के लिए केवल तकनीकी ज्ञान पर्याप्त नहीं है, बल्कि गुरु के सानिध्य में समर्पण, अनुशासन और निरंतर रियाज भी आवश्यक है। उन्होंने कहा कि गुरु के मार्गदर्शन में ही संगीत की वास्तविक साधना संभव हो पाती है। आगे बताया कि संगीत केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं, बल्कि व्यक्तित्व निर्माण, मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति का भी सशक्त माध्यम है। भोपाल से MG सर्वर की रिपोर्ट। उसकी आत्मा बसती है और पूरे जीवन का एक उद्देश्य, जिस तरह से पूरे नाक से ये सृष्टि गुंजायमान हो रही है। विश्व संगीत दिवस 21 जून। वी हैव विद अस मिस्टर शेखर करहाड़कर, हु इज आल्सो डिप्टी डायरेक्टर एट डिपार्टमेंट्स ऑफ। क्या मैं जाकिर हुसैन जी तबला वादक, बड़े तबला वादक हैं, उनके एक कार्यक्रम में मैं था, तो उन्होंने एक वाक्या बताया, यही जो आपने पूछा कि तो उनके पास 2 शिष्य उनके पास सीखने के लिए गए थे। तो एक शिष्य ने उनको जाते ही बराबर इतना बताया कि सर मैं यहाँ से सीख के आया हूँ, यहाँ से सीख के आया हूँ, यहाँ से सीख के आया हूँ। तो बोले ठीक है। दूसरा शिष्य चुपचाप बैठा हुआ था, तो उन्होंने बोला सर आपका मानदेय कितना रहेगा? तो जिसने वो सीख के जो नहीं आया था, तो उन्होंने बोला कि ये मेरा पैकेज 1 लाख रुपए का रहेगा। और जो सीख के आया था उसने बोला कि मेरा पैकेज तो 5 लाख रुपए लगेंगे। तो बोले सर मैं तो इतना सीख के आया हूँ, 5 लाख का पैकेज मेरा। तो बोले मेरे सबसे बड़ी परेशानी तो यही है जो आपने सीखा, पहले जो आपने सीखा है वो उसको बाहर करना है, फिर सिखाना है, और इसके साथ वो परेशानी नहीं है। इसके साथ तो वो इसको सिर्फ अंदर डालना है बस। तो सर जिस तरह से आपने स्वरंगधार संगीत कला अकादमी की शुरुआत की है, 10 साल होने को आ रहे हैं, जिस तरह से नए बच्चे हैं जो आजकल मोबाइल में एडिक्ट जनरेशन हम कह सकते हैं, जेनजी कह सकते हैं, उसके लिए संगीत का क्या महत्व है? अभी जो आजकल मैंने मतलब मेरे पास भी ऐसे कई आते हैं कि आप ऑनलाइन क्लास लेंगे क्या? लेकिन मेरे कोरोना काल में भी, या हम इंटरटेनमेंट के लिए उस समय हो सकता है लेते होंगे क्लास, लेकिन मैंने जो जितना अनुभव किया कि ऑनलाइन क्लास या इसमें बच्चा सीख नहीं पाता। यानी मैं तो पर्सनली लेता ही नहीं हूँ, मेरे पास बहुत क्लास आती। और कोरोना काल के समय मैंने मतलब ओमान में भी क्लास ली यहाँ से, तो मुझे लगता है कि उतना आ नहीं पाता। तो वास्तविकता में जो गुरु शिष्य परंपरा से जो सीखता है उसको जितना अच्छे से आ सकता है वही मानता हूँ। और उम्मीद करें कि स्वरंगधार संगीत कला अकादमी से इतने अच्छे आगे गुणी यहाँ पर संगीत मिलेंगे समाज के लिए, ये संगीत के लिए, भारत के लिए, इस संस्कृति के धरोहर के काम करेंगे। हमारे यहाँ से गए हैं, अभी हमारे यहाँ से एक गायिका हैं, वो बड़ौदा में गा भी रही हैं, राजमहल में वहाँ पर। और यहाँ से कई सारे स्टूडेंट हमारे यहाँ से आज की डेट में भी कम से कम 50-55 स्टूडेंट हैं और अच्छा सीख रहे हैं। और मेरे यहाँ तो 5.5 साल से लेके 75 साल तक के स्टूडेंट आ रहे हैं। उम्मीद करेंगे इस विश्व संगीत दिवस के अवसर पर स्वरंगधार संगीत कला अकादमी शेखर करहाड़कर जी डायरेक्टर इसी तरह की सेवा समाज के लिए करते रहें। जी, आप कभी भी आप मेरे लायक जो भी होगा किसी को भी, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। स्वरंगधार संगीत कला एकेडमी मेरा रोहित नगर एक्सटॉल कॉलेज के पास में है। मोबाइल नंबर मेरा 9754908394, इस पर संपर्क कर सकते हैं। 9754908394, इस नंबर पर आप संपर्क मेरे से कर सकते हैं। जो भी परेशानी होगी, मेरे को जितना गुरु ने सिखाया है उतना मैं आपको दे पाऊँगा। फाइनेंस म्यूजिक लवर शेखर जी, विश्व संगीत दिवस 21 जून क्या कहेंगे? नमस्कार पहले तो सभी को 21 जून विश्व संगीत दिवस की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। संगीत के बारे में तो मैं यही कहूँगा कि एक जीवन में सीखने की विद्या नहीं,
क्योंकि इसको मैं जितना अनुभव मैंने किया है उसमें, कि मैं अभी भी मुझे लगता है मैंने इतना संगीत सीखा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ये मेरा अपना स्वयं का ओपिनियन है कि एक जीवन में इसको सीखने का मुश्किल है। तो आपको दूसरे जीवन में, जितना इस जीवन में आप सीखेंगे उतना ही अगले जीवन में आपको उतना ही कम सीखने मिलेगा, ऐसा कम सीखना पड़ेगा उसमें, मुझे ऐसा लगता है उसमें। ये एक अनंत यात्रा है, अनंत यात्रा है, और आप जितने भी बड़े लोगों का भी सुनेंगे तो भी ऐसे ही उनसे भी यही बात सुनेंगे आप, क्योंकि संगीत इतना एक सागर है, मानिए कि संगीत तो सागर है, अब एक बूंद भी उसमें से ले पाए वो भी बड़ा मुश्किल है। मुझे लगता है मैं इतने समय से, आज मुझे 20-25 साल हो गए होंगे संगीत मैंने सीखने से और सिखाने तक। तो अभी 2019 से मैं सिखा भी रहा हूँ स्वर संगीत कला एकेडमी में, मतलब मेरा स्वयं का है, मैं उसमें, तो मैं उसको इतने समय से सिखा भी रहा हूँ, सीख भी रहा हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी मैं सा नहीं सीखा। और अगर इस चीज़ में आप यहाँ तक रहेंगे कि मैं अभी तक मैंने नहीं सीखा है, तो ये मानिए कि जीवन में कुछ ना कुछ करेंगे। कहीं पहले सुना था एक शिष्य जब पहुंचता है गुरु के पास तो पहले ही कहा जाता है जो आपने पहले से भरा हुआ है उसे खाली करिए और फिर उसको भरिए। और हम कह सकते हैं कि संगीत भी मनुष्य के जीवन में एक लय है, एक आनंद है, उसी का नाम संगीत है। जी एक क्या है, मेरे यहाँ भी आते हैं ऐसे लोग कि सर मैं ये सीख के आया हूँ, मैं सब सुन लेता हूँ पहले उनका, वो सब बोलते हैं कि मैं ये सीख के आया हूँ और ऐसा 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 भर के आते हैं लोग। अब आते हैं कई गुरुओं से आते हैं लोग, लेकिन मैंने एक बहुत पहले एक बार हमारे तबला वादक हैं, विश्व प्रसिद्ध तबला वादक हैं हमारे, किरण देशपांडे जी ने,